2021 इस साल का ये पहला सर्वे है। देश में इस वक्त क्या हवा चल रही है, आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कौन ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, यूपीए की एनडीए? नरेंद्र मोदी को ज़्यादा वोट मिलेंगे कि राहुल गांधी को ज़्यादा वोट मिलेंगे? इसी सर्वे को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े, नए आवर में 8 बजे के व्हील में आ गए। तो हमारे साथ अब आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, अभय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में रशीद किदवई साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारे साथ जो जुड़े इस खास सेगमेंट में है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। पीएम मोदी के लिए, पीएम पद के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है, ये सवाल पूछा गया सी वोटर के इस सर्वे में। पीएम पद के लिए कौन बेहतर है? और आंकड़े देखिए, 60% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, 26% लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, 7% ऐसे हैं जो दोनों को नहीं पसंद करते हैं, और 7% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। यानी राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी अभी भी दुगने से ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। देश की जनता की राय है। करीब 30,000 का सैंपल सर्वे, 543 सीटों पर यह किया गया है। डेली ट्रैकर आप समझ सकते हैं कि किस हद तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी कायम है राहुल गांधी के मुकाबले। प्रधानमंत्री, ये दरअसल जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये सीधे तौर पर पूछा गया, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का सीधी टक्कर थी, उसमें दुगने से अधिक नरेंद्र मोदी आगे हैं। तीसरे नंबर पर हमने अगला सवाल जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री की पद की पसंद पर कौन कौन लोग हैं, प्रधानमंत्री पद की पसंद पर कौन कौन लोग हैं, वो आंकड़ा आप देख लेती है। उसके बाद अब डिबेट में जाएंगे, गेस्ट हमारे पास बदल रहे हैं जो मुझे बताया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को 55% लोग पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को 11% लोग पसंद कर रहे हैं, ममता बनर्जी को महज 1%, अरविंद केजरीवाल को 5%, मायावती को 1%, प्रियंका गांधी को 1%, अन्य 12% है, कह नहीं सकते 14% है। यानी इन सब को जोड़ लिया जाए तो भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मामले में कहीं पीछे पूरे के पूरा विपक्ष सामूहिक तौर पर भी हो जाता है। दरअसल विपक्ष में लड़ाई यही रहती है कि जो तमाम चेहरे हैं इनमें से कौन इनका नेता होगा, और इसी पर बिखराव हो जाता है। राहुल गांधी होंगे कि ममता होंगी कि अरविंद होंगे कि मायावती होंगी, और इसी बिखराव का फायदा नरेंद्र मोदी को लगातार मिलता आया है और इस बार भी मिलता दिख रहा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जो काम किए बीते 6 साल के अंदर, उसका फायदा भी सरकार को मिल रहा है। ये आगे जब कोरोना वाले सवाल आएंगे उससे आपको समझ में आएगा। एक एक रिएक्शन ले लेता हूं तमाम खास मेहमानों से। मेरे साथ 2 नए मेहमान जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहला रिएक्शन, सुधांशु त्रिवेदी, 55% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, और सीधे तौर पर तुलना की जाए राहुल गांधी से तो 60% लोग राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी को पसंद करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इसमें जो कुछ भी है इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है, मगर महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है? ये वो दौर है जिस समय देश और पूरी दुनिया सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, जो अगर हम देखें तो किसी भी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय रहता है, हर दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि उस बुरे से बुरे दौर में, जो भारत के इतिहास का सबसे बुरा दौर है, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विगत 6 वर्षों के, बल्कि मैं कहूंगा 2012 के बाद से, जब तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, मुझे नहीं ध्यान है कि किसी भी सर्वेक्षण में वो 55-60% से कम गए हो। अधिकतम में तो वो 76-77% तक गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के भी सर्वे में वो गए हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का कुछ 26% ज्यादा नजर आ रहा है। हो सकता है उनका इंप्रूवमेंट हुआ हो, तो उसका जवाब खेड़ा जी नहीं, मैं सुधांशु जी, इसको क्लियर करने की जरूरत है। जब सीधे सीधे पूछा गया नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तब राहुल गांधी को 26% मिला। जब तमाम लोगों के नेताओं के नाम रख दिए गए आगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तब नरेंद्र मोदी को 55% लोग पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को महज 11% लोग पसंद कर रहे हैं। पवन खेड़ा, ये बात तो सच्चाई है, 2014 से लेकर आज तक जितने सर्वे आए हैं, लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी का कोई सानी दिखाई नहीं दिया है। राहुल गांधी अभी भी वहीं के वहीं है, इनफैक्ट कम ही हुए हैं जितना पहले हुआ करते थे लोकप्रिय। क्यों? सुमित अवस्थी साहब, जब यूपीए की सरकार थी
तब भी साल में 2-3 सर्वे हर चैनल 2012-13 का सर्वे मुझे याद है, मुझे ये नहीं मालूम कौन सा चैनल, अब वो याद नहीं आ रहा, इसमें लोकप्रियता के मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह 45%। मैं मोदी जी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उस वक्त उनका नाम नहीं चल रहा था, तो वो अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा कि उनका नाम लूं, लेकिन इनकम्बेंट एडवांटेज हमेशा प्रधानमंत्री को मिलता आया है। मुख्यमंत्रियों को कम मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाहे बगाहे मिल ही जाता। तो अब कहना, अभी चुनाव हुए 1.25 साल हुआ, 1.5 साल, अब कहना अरे साहब बड़े पॉपुलर है, आने दीजिए चुनाव, ये तो अभी वो सर्वे भवन को सुखीना वाले सर्वे हैं, चलने दीजिए। पॉपुलैरिटी में तो पवन जी, पॉपुलैरिटी में तो जो स्थिति 2019 में थी लगभग वही दिखाई दे रही, 55-60%, जो बीजेपी की सीटें आई 300 सवा 300, वही तो दिखाई दे रहा है। वही आपको कह रहा हूँ, तो कम नहीं हुआ, लगातार आपने एनआरसी किया, सीए किया, कोरोना को लेकर सवाल खड़े किए, बिहार का नतीजा आया, आप लोग 2G, CWG, कोल जी सब कुछ करते रहे, तब भी लोकप्रियता के मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह 2012-13 तक सबसे आगे थे, क्योंकि इनकम्बेंट एडवांटेज मिलता है, वही आपको समझा। लेकिन उसको वो 2024 में ट्रांसलेट होगा या नहीं, वो आप 2014 का हमारा इलेक्शन देख लीजिए, कितना ट्रांसलेट हुआ, इतना ही इनका भी ट्रांसलेट हो जाएगा। 2014 का 14 में चुनाव था सर, अभी तो बहुत दूर है। तो 14 का चुनाव, भाई पुरानी बात तो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल करिए, जो आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, बात करिए, जो बात करनी करिए। रशीद कितने कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात करिए। उस रास्ते में क्या देखकर आए वो तो बताना पड़ता है। सबसे बड़ी इसमें जो कमी है वो खुद राहुल गांधी की है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं, 2014 में नहीं ठोकी, 19 में नहीं ठोकी, आज भी नहीं ठोकी। जो कांग्रेस की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नहीं लेने को तैयार है, तो जनता इसमें क्या करे? देखिए, सर्वे में अगर राहुल गांधी अपना दमखम दिखाएं तो मुझे लगता है कि सर्वे में भी वो चीज सामने नजर आएगी। बिल्कुल सही बात। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं कि नहीं बनना चाह रहे हैं, ये भी साफ नहीं हो पा रहा है, यहीं पे डोल रहा हूं। जवाब दे जी रशीद भाई, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, राजनीति में आते ही सत्ता के लिए, कुछ लोग मुद्दों की बात करते हैं। अब राहुल गांधी किसान से लेकर सीएए से लेकर बेरोजगारी से लेकर रफेल भ्रष्टाचार से लेकर एक के बाद एक भूमि अधिग्रहण से लेकर एक के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे। अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, वो चिंता आप करिए। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की जनता से जुड़ी हुई मुद्दे उठाते रहेगा, लड़ते रहेगा। बिल्कुल ठीक है आपने। आज भी राहुल गांधी सड़क पे थे किसान बिल को लेकर, संसद में जब किसान, ऋषि भाई भी आज सर एक मिनट, आज भी राहुल गांधी सड़क पे थे पवन जी किसान बिल को लेकर, लेकिन संसद में जब किसान बिल पे चर्चा हो रही थी राहुल गांधी वहां नहीं थे। आप जिस राहुल गांधी के बारे में इतनी बातें कह रहे हैं, बीते 20 दिन वो कहां थे? बीते 20 दिन वो कहां थे? संसद में देखिए, प्रधानमंत्री नहीं है वो कि आप पूछें कि वो क्यों छुट्टी पे चले गए, क्यों नहीं जाएगा? तो छुट्टी पे गए थे ना, आप मान रहे हैं ना छुट्टी पे थे, ठीक है, क्या तोप चला दी मुझे ठीक है, मान लिया छुट्टी पे थे, आपने कह दिया। रहकर नरेंद्र मोदी जी ने क्या तोप चला दी बताइए ना। सिंघू बॉर्डर पे दिख रहा है ना क्या तोप चला दी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देश की राजधानी के चारों तरफ मोदी जी की लोकप्रियता दिख रही है सबको, किसान दिखा रहे हैं कितने लोकप्रिय हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, आपने सुमित जी, आपने गलत ढंग से बात कह दी है खेड़ा जी से। अरे राहुल गांधी जी आज के जमाने में जब लोग माँ बाप को भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, कितने बड़े श्रवण कुमार हैं कि नानी की सेवा करने 7 समुद्र पार का फेरा लगा के 20 दिन में आए हैं, तो उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। और किसानों का और किस मुद्दे ऐसे खोजते हैं, खेड़ा जी ने बताया अमेठी से खोजते खोजते वायनाड तक चले गए। अब आगे तो समुद्र था, क्या करते, वरना उसके आगे भी जा सकते थे वो मुद्दे को खोजते हुए। हाँ, एक बात बड़ी मजेदार कही खेड़ा जी ने कि अब वैसे मुझे भी कोई ऐसा सर्वे नहीं याद है जिसमें 40-45% तो पर मान लिया मैंने जो खेड़ा जी ने कहा, मगर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे एक बच्चे ने आकर कहा अपने माँ बाप से, क्या तुम्हें रेस में फर्स्ट आया? अच्छा, तो कौन कौन था रेस में? जी मैं अकेला दौड़ रहा था। अरे भाई, किसके मुकाबले में 45% था ये तो बताइए? उस समय कोई था ही नहीं, इकलौता हुआ भाई प्रधानमंत्री थे। आ गई दूसरी बात, मोदी जी के बारे में जो बात कह रहे हैं, जरा मोदी जी को जितनी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने, चलिए आप डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 देशों ने मैं सुनिए ना, इस डिबेट में और खास मेहमान भी हैं। सॉरी सुधांशु जी, पवन जी मैं बीच में रोक रहा हूं। सुनिए, यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं सी वोटर के, अजय आलोक भी हैं जेडीयू के, और 2 खास मेहमान यहाँ भी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, अभय जी और रशीद भाई, 3 लोग हैं इनफैक्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।